हेलो गाइस। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बिल्कुल उसी सीन से जहां पर लुओ फैंग ने लुवांग चैन से कहा था, आज रात की पार्टी एंजॉय करने के बाद घर जाकर अपने किए हुए कारनामों की पनिशमेंट के आने का इंतजार करो, और फिर यह बैंक्वेट स्टार्ट कर दी जाती है जिसमें सभी लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं और सभी लुआ फैंग के साथ बात करने के लिए काफी एक्साइटेड भी होते हैं। और फैंक भी उन सभी के साथ मिलजुल रहा होता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि फैंक की सारी जनरेशन ही आपस में काफी खुश होती हैं। तभी लुओ फैंग नोटिस करता है कि यूजीन अकेली बैठी हुई है, तो वो उसके पास चला जा आता है, जहाँ उसके आते ही यूजन उससे कहती है, लुओ आंग चैन ने कोई भी सीरियस क्राइम्स नहीं किए, इसीलिए हम सभी ने यह डिसीजन लिया है कि उसे 3 से 10 साल के लिए माइनिंग प्लेनेट पर काम करने के लिए भेजा जाए। इस पर फैंग भी एग्री करता है और यूजिन से कहता है उसके कैरेक्टर को सुधारना जरूरी है और साथ ही ये बाकी सभी के लिए वार्निंग भी होगी। यूजिन भी फैंग की बात को समझती है और फिर कहती है, ओ हाँ, बैंक्वेट के बाद मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगी। अब इसके बाद फिर लुबो फैंग यूजिन के साथ मिलकर ड्रिंक करता है और इसी के साथ बैंक्वेट का सीन कट होता और हमें दिखाया जाता है डार्क यूनिवर्स को, जिसके अंदर एक अननोन कैरेक्टर बड़ी तेजी के साथ जा रहा होता है, वह भी बिना किसी भी स्पेसशिप और एयरक्राफ्ट के। यह इतनी ज्यादा फास्ट स्पीड में बहुत ही इजीली फ्लाई कर रहा था, जैसे कि मानो यह आराम से खड़ा हुआ हो। इसकी पावर्स का अंदाजा हमें यहीं से हो जाता है कि यह यूं भी गया तो इमॉर्टल बीइंग होगा, पर हमें अभी तक इसके चेहरे को नहीं दिखाया गया। और वह बात करते हुए कहता है, तुमने यूनिवर्स में अपनी लोकेशन को स्पेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए छुपाया हुआ है। अगर मुझे हमारे ट्रेसेस को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के ढूंढे जाने से अवॉइड नहीं करना होता, तो मैं इसे इजीली तोड़ देता, पर अब उन्हें हमें ट्रेस करने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा। यह कहते हुए अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डार्क यूनिवर्स के अंदर ही एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करता है, जिसके अंदर हमें अर्थ का सोलर सिस्टम दिखाई दे रहा होता है और हमें पता चल जाता है कि यह अर्थ की ही बात कर रहा है, क्योंकि बॉब बाता और लू फैन के मास्टर ने ही अर्थ के सोलर सिस्टम के ऊपर स्पेस टेक्निक लगाई थी ताकि कोई और इसे डिस्कवर ना कर सके। अब पोर्टल ओपन करने के बाद वो अपनी एक और टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही बड़े स्पेसशिप को बाहर निकाल लेता है और एक झटके में सीधा उसे अर्थ के सोलर सिस्टम में टेलीप कर देता है। इसी के साथ वह फौरन से वापस लौट जाता है जहां से भी वह आया था, और यह पर्सन कौन है इसके बारे में भी हमें जल्दी ही मालूम हो जाएगा। अब सीन कट और हमें दिखाया जाता है कि लुबो फैंग और यूजन बैंक्वेट से वापस आ चुके हैं और अपने रूम में हैं। यहाँ अब यूजन अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए लुओ फैंग के पास आती है और उसे दिखाती है, जिसे फैंग बड़े ही गौर से देखते हुए हैरान हो जाता है। फैंग उसे यूजन के हाथों से पकड़ लेता है और बड़े गौर से देखने लगता है कि यह क्या है। तभी यूजन भी उसके साथ बैठ जा आती है और उसे बताने लगती है, इसे हमने अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के दौरान डिस्कवर किया था। हमने इस पर रिसर्च भी की है और सन के करीब के हाई टेम्परेचर्स का इस्तेमाल भी किया है, पर वह सभी इस पर यूजलेस है और हम यह नहीं जान पाए कि आखिर यह चीज क्या है और इसके अंदर क्या है। इसकी हार्डनेस को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह मेटल एटलीस्ट लेवल F का है। यूजीन की ये सारी बातें लुओ फैंग बड़े गौर से सुन रहा होता है और साथ ही साथ उस मेटल को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। तभी यूजीन आगे बताती हैं कि खुदाई के दौरान इसके आसपास पास मौजूद चीजों के बेस्ड पर मैं यह बता सकती हूँ कि यह मेटल एटलीस्ट 600 मिलियन ईयर्स पुराना है। हाउएवर, इसके ऊपर कोई भी स्क्रैचेस नहीं है, इवन के जंग का कोई भी निशान नहीं है, और इवन इसके ऊपर इतने हजार सालों के एनवायरनमेंट का भी कोई असर नहीं हुआ। फैंग उस मेटल को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेने के बाद कहता है, यह बहुत लाइट वेट है और इसका टेक्सचर जेड स्टोन की तरह है। वाह वाह बात अब इसे स्कैन करते हुए अपने डाटाबेस में ढूंढने की कोशिश कर रही होती है कि यह क्या चीज है, पर काफी देर की सर्च के बाद भी उसे नहीं पता चलता है और वह कहती है, ये काफी अजीब है, मुझे इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही।
फैंग यूजीन से कहता है कि इसके बारे में तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के डाटाबेस में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही गोल्डन हन बीस्ट की लेगासी मेमोरी में इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है। पर यूजन को इससे कुछ भी समझ नहीं आता और वह कहती है, लुओ फैंग, आखिर यह चीज है क्या? क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता है? तो फैंग नाम अपना सर हिला देता है। इसी के साथ सीन कट हो जाता। हमें अर्थ के सोलर सिस्टम का सीन दिखाया जाता है, जहां अब हम उस इमॉर्टल बीइंग के हुए स्पेसशिप को देख पाते हैं। उस स्पेसशिप का एआई अपने अंदर मौजूद क्रू से कहता है, हम यूनिवर्स में अपनी डेस्टिनेशन लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। टीम 13, आप अपने इंस्पेक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू करें। ये कहते साथ साथ उई ने अपने सारे के सारे स्पेसशिप को इनविजिबल कर दिया था। अब हमें उस स्पेसशिप के अंदर के क्रू को दिखाया जाता है, जहां पर एक पर्सन आगे बढ़ते हुए अपने कैप्टन से पूछता है, कैप्टन, आखिर वह डाइंग लेवल पर्सन कौन था जिसने हमें यहाँ पर भेजा? मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी स्पिरिचुअल ऑन टाइम लेवल से कभी नहीं मिला। कैप्टन उस पर्सन का मुंह बंद करवाते हुए कहते हैं, इवन मैं यह जानने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। हमारा अभी का टास्क है अर्थ पर छुपे रहना और लुओ फेंग के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और साथ ही को-एनपरेटिव अपॉर्चुनिटी भी ढूंढना। जब मास्टर अपने ग्रैंड प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे तो तब हम उसे किल कर सकें। इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि इनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस होती है कि ये इजीली अर्थ के एनिमी अलर्ट सिस्टम के अंदर से होते हुए गुजर जाते हैं और किसी को इस बारे में भनक भी नहीं लगती सिवाय मिस्टर वू के, और उन्हें भी ऐसा शो हो रहा था जैसे कि ये कोई छोटा सा ग्लिच हो, इसीलिए वो इस पर कुछ खास ध्यान नहीं देते। इधर हमें लुवा फैन को दिखाया जाता है, जो अभी भी यूजन के दिए हुए मेटल के टुकड़े की मिस्ट्री को सुलझाने में लगा होता है। इसलिए वह अपने पैलेस से बाहर रेस्ट एरिया में आकर बैठते हुए उस मेटल प्लेट को देखते हुए कहता है, यह बहुत ही अनयूजुअल है। अगर इसे देखकर इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं लगाया जा रहा, तो फिर चलो मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए ट्राई करता हूँ। यह कहते हुए फैंग उस मेटल प्लेट के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है, पर उसका भी कुछ असर नहीं होता। इसलिए कहता है, अजीब है, स्पिरिचुअल पावर तो इस मेटल प्लेट को टच भी नहीं कर पा रही। इसकी बजाय ये डायरेक्टली इसके अंदर एंटर हो रही है और यह अंदर से भी कई सारे अलग अलग बैरियर्स के साथ बनी हुई है। गैस कर पाना मुश्किल है कि यह क्या है। मुझे यह देखना पड़ेगा कि आखिर ये है क्या। ये कहते हुए फैंग अपने मास्टर के स्पिरिचुअल सील ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए उस मेटल प्लेट के अंदर मौजूद बैरियर्स को वन बाय वन तोड़ने लगता है और इसमें फैंकी इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है कि उसके पसीने छूट रहे थे। तभी एक बैरियर को तोड़ते साथ ही वो अपनी पास्ट मेमोरीज में पहुंच जाता है। यहाँ पर फैंक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। ये सब कुछ देखने और फील करने में बिल्कुल रियल लग रहा होता है और जैसे ही फैंक के ऊपर एक ईगल मॉन्स्टर अटैक करता है तो फैंक अपनी स्पिरिचुअल वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए उसे मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उसके आसपास का सारा व्यू चेंज हो जाता है और फिर ऐसे ही वो अपनी अलग अलग पास्ट मेमोरीज के जाल में फंस जाता है, जहां उसे उसके सारे के सारे लाइफ एंड डेथ मूवमेंट्स दिखाए जा रहे होते हैं जिनमें वह अपनी जान गवाते गवाते बचा था। और अब फिर वो किसी न किसी तरह स्ट्रगल करते हुए जैसे ही इस इल्यूजन को तोड़कर बाहर आता है तो उसे वहां पर नजर आते हैं एक अलग ही तरह की इंस्क्राइनॉक्स जाता है और फिर जल्दी से ठीक होते हुए कहती है, ये राइटिंग तो यन शन क्लन की है। फैंग पूछे ना आप। शन क्लन तो इस प्रवाता उसे डिटेल में समझाने के लिए फैन के सामने आ जाती है और एक स्क्रीन ओपन करते हुए न शन क्लन के लोगों को दिखाते हुए से बताती है, यह ना शन क्लन एक मिस्टीरियस और स्ट्रैंग क्लन है। इस क्लन के लोग रेयरली ही आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करते हैं। इनकी तादाद काफी कम है पर वह सभी लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रैंग हैं। जब तुम एसेंट ए रीजन के मेंबर बने थे तो तब मुझे यशन क्लन के बारे में सिर्फ थोड़ा सा डाटा मिला था। इसी से फैंग भी समझ जाता है कि यह एशियन क्लन कितना ज्यादा सी क्रिएटिव है। तभी फैंग को किसी की कॉल आती है जिसे वह फौरन से पिक कर लेता है और हमें देखने को मिलता है कि यह तो एल्डर यूहाउ है। वो वहां पर रिपेयर होते ही लुवा फैन से कहते हैं, मिस्टर इनोए इंसेक्ट क्लन की डेड बॉडीज और आउटर रीजन की बैटलफील्ड का सारा कचरा यूनिवर्स के थ्रू प्रोसेस्ड करके डायरेक्टली ट्रैश डोमेन में डिलीवर कर दिया जाता है, जहां बहुत से लोग इन्हें तरतीब देते हैं और बेच देते हैं। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी करना चाहते हैं
तो आप डायरेक्टली मेरे एक फ्रेंड को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसका वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क नंबर सेंड कर देता हूँ। ये कहते हुए वो उसका नंबर फैन को सेंड कर देते हैं और बताते हैं वो वन ऑफ द 9 ट्रैश डोमस में से एक वोलोंग डोमेन में चार्ज पर है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ले लेने के बाद लुवा फेंग उनसे कहता है ओके थैंक यू। इसी के साथ एल्डर यूहा वहां से चले जाते हैं। अब लुवा फेंग उस मेटल के टुकड़े को देखते हुए कहता है ना, शनक्लन के बारे में फ्यूचर में कोई भी डेवलपमेंट्स नजर नहीं आ रही। बेहतर यही होगा कि मैं जाकर इंसेक्ट क्लन की डेड बॉडीज को बाय करूं ताकि एलिना जल्दी से इंसेक्ट क्लन आर्मी खड़ी कर सके। यह कहते हुए फैंग उस मेटल के टुकड़े को अपने पास रख लेता है और वहां से अपने पैलेस की तरफ चला जाता है। इसी के साथ सीन कटत में वर्चुअल यूनिवर्स में एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसके साथ कई सारे लोग होते हैं। उनमें से एक उस पर्सन के साथ जाते हुए कहता है, क्या आपको वाकई लुबा फेंग से डायरेक्टली मिलने की जरूरत है? आप मुझे उसके साथ मिलने के लिए भेज दें। वह बस एक बच्चा ही तो है। इस पर वह पर्सन जो कि इन्हें लीड कर रहा है वह ये कहता है, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हें पता है उसके मास्टर किंग जेन्यान है। उसका करंट असिस्टेंट किंग जेनिया का टॉप डिसाइल है। जहां तक मैं जानता हूं तो उसकी एबिलिटी मार्शल ऑन डाइंग लेवल पर पहुंच चुकी है। यह कहते हुए वह पर्सन लू फैंग के साथ मिलने के लिए निकल पड़ता है और हमें यहाँ पर इसका भी फेस नहीं दिखाया जाता कि आखिर यह कौन है। पर एल्डर युहाओ ने हमें पहले ही इसका चेहरा दिखाते हुए इससे इंट्रोड्यूस करवा दिया है और हम यह भी जानते हैं कि ये वुलोंग डोमेन का पर्सन इन चार्ज है। तो इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।